कुछ लोग सोचते हैं कि यदि वो दिन में 100 बार या 10,000 बार किसी देवता या गुरु का नाम जपेंगे तो वो उसे मुक्ति दे देगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान ले एक जज का बेटा कोई कानून तोड़ दे और उसका केस उसी जज के सामने लाया जाए, तो क्या वो जज उसे बिना सजा या जुर्माने के छोड़ सकता है? कभी नहीं। वो उसे कानून के अनुसार सजा सुनाएगा। उसे कानून के अनुसार सजा तो देनी पड़ेगी। वो बाद में जज की कुर्सी से उठकर वो जुर्माना जरूर भर सकता है, पर जब जज की कुर्सी पर है तो कानून के अनुसार सजा तो देगा। चाहे उसका बेटा कहे, पिताजी मैं हर रोज आपका नाम जपूंगा, घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगा, तेरी सेवा करता रहूंगा, तेरे लिए बड़ा घर बनवाऊंगा। जज क्या कहेगा? बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कानून नहीं तोड़ सकता। कानून के अनुसार सजा तो तुझे ही उठानी पड़ेगी। जब इस दुनिया का एक जज माफ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर जो सच्चा, धर्मी और न्यायी है, जो पक्षपात कर ही नहीं सकता, वह कैसे माफ कर सकता है? जैसे जज बाद में अपनी कुर्सी से उठकर आएगा और जो जुर्माना है वह देगा, तब अपने बेटे को छुड़वाकर घर ले जाएगा, वैसे ही अगर मुझे अपने आप को पाप से छुड़ाना है तो किसी को मेरे पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी, और परमेश्वर के कानून के अनुसार वह कीमत मौत है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। कोई भी मनुष्य मेरे बदले में नहीं मर सकता, क्योंकि वह स्वयं पापी है। क्योंकि हर मनुष्य पहले मनुष्य आदम से, जिसने पाप किया, पैदा हुआ है, और जैसा पहला बीज आदम था वैसे ही उससे फल हम सब आए हैं। इस कारण हर मनुष्य को, जिन्हें हम चाहे गुरु कहें, महात्मा कहें या अवतार कहें, उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो उनके पाप की सजा से उन्हें आज़ाद करवाए। पाप की सजा वो ही उठा सकता है जो पापी ना हो, अर्थात आदम के बीज से पैदा ना हुआ हो। क्योंकि जो आदम से पैदा होगा वो खून ही से पापी होगा, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई या किसी भी धर्म और जात का क्यों ना हो। पाप सब में है। ये धर्म, जात, रंग, ज्ञान, भाषा, धन आदि के कारण नहीं आता, पर हमारे खून ही में पाप है। इस कारण अमीर भी झूठ बोलता है और गरीब भी, हिंदू भी गाली देता है और ईसाई भी। इसलिए सबको छुटकारे की जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने आदम को आशा दी थी कि स्त्री का वंश आएगा जो मानव जाति को पाप की सजा से आज़ाद करवाएगा, उसी के अनुसार यशाया नबी ने लगभग ईसा पूर्व 800 में इस प्रकार भविष्यवाणी की कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखेगी। कुंवारी क्यों गर्भवती होगी? कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के कानून की मांग को पूरा करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के छुटकारे के लिए एक निर्दोष और पाप रहित मनुष्य चाहिए, जो हमारे छुटकारे की कीमत दे और हमें आज़ाद करवाए। ये भविष्यवाणी पूरी हुई और परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वह कुंवारी भी कहती है, ये कैसे होगा? जैसा आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि बिना मनुष्य के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। पर क्या ये परमेश्वर के लिए बड़ी बात है, जिसने इस ब्रह्मांड को शून्य में खड़ा किया है, जिसने हजारों टन की हमारी पृथ्वी को बीच आकाश में बिना किसी टेक या सहारे के खड़ा किया है, और जिसने पहले मनुष्य को स्वयं पैदा किया है? क्या उसके लिए ये असंभव था कि वो मरियम के गर्भ में वचन से बच्चा पैदा करे? परमेश्वर के वचन के अनुसार कुंवारी मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु का अर्थ है पापों से उद्धार करने वाला। मसीह का अर्थ है परमेश्वर की ओर से किसी विशेष काम के लिए चुनकर अलग किया हुआ। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आया। यूहन्ना उसे देखकर कहता है, देख, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु जगत का पाप उठाने आया था, एक जाति, धर्म या समाज का नहीं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 5 अदालतों में ले जाया गया, पर सभी ने उसे निर्दोष पाया।
पांचवें न्यायी पिलातुस ने भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। भीड़ के चिल्लाने के कारण उसने धर्मगुरुओं के हाथ कर दिया और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ताकि यशाया नबी द्वारा कहा वचन पूरा हो। वे हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारी अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नई भटक गए थे और हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तब भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वे भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला।